इस कहानी की शुरुआत में हम घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी के घर को देखते हैं। इस घर में 3 लोग रहते हैं, जिसमें नॉर्मा और उसके 2 बच्चे सैम और नोलन हैं। इन सभी का बाहरी दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। असल में आज से कुछ साल पहले दुनिया में एविल ने हमला किया था, जिसके बाद दुनिया में कुछ ही लोग जिंदा रह पाए। काफी साल गुजर जाने के बाद दुनिया अब बिल्कुल बदल चुकी है। नॉर्मा के मुताबिक वो एविल इनके घर के आसपास ही रहता है। नॉर्मा अपने बच्चों को बताती है कि एविल कभी भी किसी का भी रूप बदल सकता है और अगर वो किसी को हाथ लगा ले तो वो भी एविल बन जाता है और वो अपना कंट्रोल खो देता है और जो भी उसके सामने आता है वो उसे मार देता है। लेकिन वो इनके घर को नुकसान नहीं पहुंचा सकता और ना ही उनको जो इस घर से जुड़े हुए हैं। इसलिए जब भी ये लोग अपने घर से बाहर निकलते हैं, इनकी बॉडी के साथ एक रस्सी बंधी होती है, जिसका दूसरा सिरा घर के साथ जुड़ा होता है। एविल ना ही रस्सी काट सकता था और ना ही उसको कोई नुकसान पहुंचा सकता था जो रस्सी के साथ बंधा होता था। अब ऐसे ही कई सालों से ये लोग रस्सी बांधकर जंगल में जाया करते थे और वहाँ से शिकार करके अपना गुजारा किया करते थे। नॉर्मा के मुताबिक एविल उनका हमेशा पीछा करता है और मौके की तलाश में होता है। और हैरानी की बात यह थी कि बच्चों ने आज तक एविल को देखा तक नहीं था। इसलिए नॉर्मा ने बच्चों के लिए कुछ उसूल बनाए हुए थे। नॉर्मा हर शाम खाने से पहले बच्चों से वो उसूल सुनती थी, ताकि जब कभी नॉर्मा इनके बीच ना हो तो दोनों बच्चे इस जंगल में अकेले सरवाइव कर सके। साथ ही नॉर्मा उनको कुछ कहानियां भी सुनाया करती थी, इससे एविल का डर बच्चों के दिल में बैठ जाए, ताकि वो कभी भी उसूलों के खिलाफ ना जाए। नॉर्मा बच्चों को बताती है कि आपके डैड को भी एविल ने छू लिया था, इसलिए मजबूरन ना चाहते हुए भी मुझे उन्हें मानना पड़ा। रात को सैम और नोलन सो जाते हैं, लेकिन एक अजीब सी आवाज नॉर्मा को सोने नहीं देती। नॉर्मा को लग रहा था कि कोई है जो उसे बाहर बुला रहा है। जैसे ही नॉर्मा बाहर जाती है तो वो एविल को देखती है, जो इनके घर के अंदर आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन एविल किसी भी हाल में घर के अंदर नहीं आ सकता था। इसलिए नॉर्मा बिल्कुल भी घबराती नहीं है, क्योंकि ये चीज नॉर्मा के लिए बिल्कुल नॉर्मल थी। अगली सुबह ये लोग शिकार के लिए जंगल में जाते हैं। वहाँ से इनको जो कुछ भी मिलता था ये उसका शिकार कर लेते थे, चाहे वो कीड़े मकोड़े, सांप या मेंढक ही क्यों ना हो। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि दोनों बच्चे अपनी मोम से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और सैम हमेशा अपनी मोम की बात मानता है और उसे अपनी मोम पर यकीन है। उसे लगता है कि मोम जो भी बोल रही है एकदम सच है। और नोलन को लगता है कि एविल नाम की कोई चीज है ही नहीं और कभी कभी जरूरत पड़ने पर वो रूल तोड़ भी देता है। नोलन ने आज तक एविल को नहीं देखा, इसलिए वो देखना चाहता था कि एविल कैसा दिखता है। नोलन अक्सर अपनी मोम से बाहर दुनिया के बारे में पूछता है और कहता है, मोम मुझे लगता है आप जिससे डरती हैं वो सिर्फ आपका वहम है। हो सकता है बाहर सब कुछ नॉर्मल हो, हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए। लेकिन नॉर्मा नोलन से कहती है ये एविल का ही काम है, वही तुम्हारे दिमाग में ऐसे ख्याल डालता है ताकि तुम मुझ पर शक करो। एविल ये चाहता है कि हम में से कोई रस्सी के बिना बाहर जाए ताकि वो उसका शिकार करे। अगली सुबह शिकार करते हुए नोलन को एक पेड़ पर से पंछी के अंडे मिल जाते हैं। जब वो उनको उठाता है तो एक अंडा नीचे गिर जाता है। नोलन की रस्सी इतनी नहीं थी कि वो अंडे तक पहुंच सके। नोलन को अंडा चाहिए तो रस्सी खोलकर वहां जाना होगा। नोलन ऐसा करने ही वाला था कि तभी सैम वहां आकर उसे रोक लेता है। सैम कहता है रस्सी खोलते ही एविल तुम पे हमला करके तुम्हें मार देगा, इसलिए अच्छा यही है कि हम चुपचाप यहाँ से घर वापस चले जाएं। नोलन पहले तो कुछ नहीं कहता, लेकिन वापस जाते हुए नोलन गुस्से में सैम की रस्सी पर पैर रख देता है, जिससे सैम फिसलकर नीचे गिर जाता है और उसकी रस्सी खुल जाती है। नीचे गिरते ही सैम का पैर पेड़ की जड़ में फंस जाता है। नोलन अब सैम की मदद के लिए नहीं जा सकता, क्योंकि रस्सी छोटी थी, इसलिए वो अपनी मॉम को बुलाने के लिए सीटी बजाता है। नॉर्मा सीटी की आवाज सुनते ही घबरा जाती है और भागती हुई अपने बच्चों की तरफ आती है। लेकिन मसला ये था कि नॉर्मा की रस्सी भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। नॉर्मा अपने बच्चों को बचाने के लिए जल्दी से रस्सी खोलती है और दोनों बच्चों को बचाकर ऊपर ले आती है। तभी हम एविल को देखते हैं, जो एक ओल्ड लेडी के रूप में इनके पास आती है। इस ओल्ड लेडी की सांप की तरह जुबान थी और ये बहुत डरावनी लग रही थी। लेकिन अच्छी बात ये थी कि एविल के आने से पहले ही नॉर्मा ने अपने साथ बच्चों को भी रस्सी से बांध दिया था। एविल नॉर्मा को नजर आ रही थी, लेकिन बच्चे उसे नहीं देख पा रहे थे। लेकिन एविल उन्हीं के पास था। जैसे तैसे करके ये लोग अपनी जान बचाकर अपने घर आ जाते हैं। नॉर्मा को सैम और नोलन पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए वो उन दोनों पर बहुत ज्यादा चिल्लाती है। नॉर्मा ने अपने घर में एक छोटा सा बेसमेंट बनाया हुआ था, जिससे वो अपने बच्चों को सजा के तौर पर बंद किया करती थी, ताकि बच्चों को अंधेरे में डर लगे और बच्चे एविल के लिए अपने डर दिल में रखें, ताकि वो उससे अपनी हिफाजत कर सके। जंगल में रस्सी खुलने के बाद सैम बिल्कुल ठीक था, इसलिए नोलन का यकीन और भी ज्यादा बढ़ जाता है। नोलन सैम से पूछता है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तो क्या तुम्हें कुछ अजीब महसूस हुआ था? तब सैम कहता है, मुझे
कुछ याद नहीं, लेकिन नोलन कहता है मुझे सब याद है, जब तुम्हारी रस्सी खुली थी तब कुछ नहीं हुआ था। इसका साफ मतलब यही है कि हमारी मॉम सिर्फ वहम करती है और एविल नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे यकीन है कि बाहरी दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी है, लेकिन सैम को अपनी मॉम की बातों पर यकीन था, इसलिए वो नोलन की बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। एक दिन नोलन और नॉर्मा अपने ग्रीन हाउस में कुछ सब्जियां लगा रहे थे, तब नोलन अपनी मॉम के कंधे पर एक सांप का टैटू देखता है। तब नॉर्मा बताती है कि मुझे एविल अक्सर सांप की शक्ल में नजर आता है, इसलिए मैंने सांप का टैटू बनवाया ताकि एविल मुझे पहचान न सके। नोलन बहुत प्यार से नॉर्मा को समझाने की कोशिश करता है। वो कहता है मॉम, हो सकता है कि बाहर की दुनिया बिल्कुल ठीक हो, हमें बाहर जाकर देखना तो चाहिए। ऐसे कैसे हो सकता है कि पूरी दुनिया में सिर्फ हमारा ही घर बचा हो। नॉर्मा नोलन को समझाती है कि तुम शुक्र करो कि हमारा घर सेफ है, नहीं तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं होता। और अब ऐसे ही काफी महीने और भी गुजर जाते हैं। नोलन को अपनी मॉम की बातों पर अभी भी यकीन नहीं होता। अब तक वो पूरा पक्का यकीन कर चुका था कि इसकी मॉम पक्का झूठ बोल रही है। अब तो इनके पास खाने को भी कुछ नहीं है, इसलिए ये लोग पेड़ों के पत्ते और शाख खाकर गुजारा करते हैं। एक रात नोलन सैम को फोर्स करता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, मुझे यकीन है कि बाहर कोई खतरा नहीं है। सैम कहता है कि हम मॉम को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। तब नोलन कहता है कि अगर हम यहाँ रहे तो भूख से मर जाएंगे, इससे बेहतर है कि हम यहाँ से निकलें और अपनी मॉम के लिए भी कुछ खाने के लिए लाए। ये सारी बातें नॉर्मा बाहर खड़ी होकर सुन रही थी। अगली सुबह नॉर्मा अपने बच्चों को पुराना कैमरा और साथ ही कुछ पिक्चर्स दिखाती है। इसके बाद अपने साथ बच्चों की भी एक पिक्चर बनाती है, क्योंकि उसे भी लग रहा था कि अब उसके बच्चे उसे छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। नॉर्मा अपने बच्चों से कहती है कि हमारे पास अब खाने को कुछ भी नहीं है, इसलिए अब हमें ना चाहते हुए भी अपने डॉग को मारना होगा। डॉग को मारने से हमें 1 महीने तक का खाना मिल सकता है। लेकिन नोलन अपने डॉग टॉम को बहुत ज्यादा प्यार करता था, वो किसी भी तरह उसे बचाना चाहता था, इसलिए नोलन ऐसा करने से साफ इनकार कर देता है कि हम ऐसा नहीं करेंगे। तभी नॉर्मा कहती है कि मुझे तो लगने लगा कि तुम पर भी एविल का असर होने लगा है, वही तुम्हें हमारे खिलाफ कर रहा है ताकि वो हम सबको अलग कर करके मार दे। नोलन के बार बार मना करने के बाद भी नॉर्मा नोलन की बात नहीं सुनती है और टॉम को लेकर ग्रीन हाउस में चली जाती है। नॉर्मा क्रॉसबो लेकर टॉम को मारने ही वाली थी कि तभी नोलन वहां आ जाता है। नोलन ग्रीन हाउस को दरवाजा बाहर से लॉक कर देता है और मॉम से कहता है मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा, या कोई भी किसी तरह का एविल नहीं है, आपको इस बात को मानना होगा। तभी नोलन नॉर्मा की रस्सी काट देता है और अचानक से एविल नॉर्मा की मॉम की शक्ल में उसके सामने आ जाता है और अब एविल धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है। नॉर्मा एविल के हाथों मरकर एविल नहीं बनना चाहती थी, इसलिए वो पीछे से एक शीशे का टुकड़ा लेती है और अपनी गर्दन काट लेती है और वही नॉर्मा की डेथ हो जाती है। सैम देखता है नोलन ने उसकी मॉम की रस्सी काट दी है, इसलिए वो भागता हुआ मॉम के पास जाता है, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। सैम अपनी मॉम को मरा हुआ देखकर अंदर से टूट चुका है, वो बहुत ज्यादा रोता है। अब तक तो नोलन भी समझ चुका था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उसकी वजह से उसकी मॉम इस दुनिया में नहीं रही। नोलन को भी अब यकीन हो चुका था कि वाकई एविल कितना खतरनाक है, उसने हमारी मॉम को मार दिया। सैम अपनी मॉम के मरने के बाद बहुत ज्यादा बीमार हो चुका था, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाला कोई नहीं था। इनके पास अब खाने का भी कुछ नहीं था, यानी इनका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। एक दिन सैम तबीयत खराब होने की वजह से घर ही था। इस दिन नोलन अकेला ही शिकार के लिए निकल जाता है। आगे जाते हुए नोलन को एक रोड नजर आती है, तब नोलन मदद के लिए चिल्लाता है कि शायद कोई इधर हो और वो इनकी मदद करे, लेकिन काफी देर तक वहाँ कोई भी नहीं आता। इसलिए नोलन उदास होकर अपने घर वापस जाने लगता है। नोलन अंदर जाने ही वाला था, तभी उसे किसी की आवाज आती है। तभी वहाँ एक आदमी आता है और कहता है मैं रोड से गुजर रहा था, तभी मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई थी, तुम मदद के लिए आवाज लगा रहे थे, क्या तुम ठीक हो? नोलन को लगता है ये भी एविल है, जो आदमी के रूप में उसे अपने बेकाबे में लाने की कोशिश कर रहा है। तभी बीमार हालत में सैम अपनी मॉम का क्रॉसबो लेकर बाहर आ जाता है और आदमी को पॉइंट आउट कर लेता है। आदमी समझाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ आया हूँ, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो मैं चुपचाप यहाँ से चला जाता हूँ। जैसे ही वो आदमी वहाँ से जाने वाला था, तभी सैम उसके ऊपर क्रॉसबो चला देता है, जिससे आदमी को बहुत गहरी चोट आ जाती है। आदमी रेंगते रेंगते जंगल में चला जाता है। नोलन आदमी के पास एक बैग देख लेता है, इसलिए वो जंगल में उसके पीछे भागता है। आदमी अपनी आखिरी सांसें लेते लेते मदद के लिए कॉल कर देता है। नोलन जल्दी से आदमी के बैग छीनकर अपने घर ले आता है, जिसमें से उन्हें बहुत सारा खाने का सामान मिल जाता है। इस बात से इन्हें एहसास होता है कि इन्होंने एक बेगुनाह इंसान को मार दिया। काफी दिनों बाद इन्हें खाने का सामान मिला था, तो ये दोनों वो खाने लगते हैं। रात को इन्हें एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है। वो बच्ची इन्हें बताती है कि मेरे डैड यहाँ किसी की मदद के लिए आए थे, लेकिन अब काफी टाइम हो चुका है और वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। सैम लड़की को सारी बात सच बता देता है कि मुझे लगा वो एक एविल है, इसलिए मैंने उन्हें क्रॉसबो चलाकर मार दिया। ये सुनकर लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। सैम भी अब लड़की का पीछा करता है, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर सैम को एहसास होता है कि वो जंगल में
में बिल्कुल अकेला है। तभी उसे अपने आसपास एविल दिखाई देने लगता है। सीन कट होता है और हम नोलन को देखते हैं जो सैम की तलाश में जंगल में जाता है। नोलन को ऐसा लगता है कि एविल ने सैम को अपने कंट्रोल में कर लिया है। काफी देर तक सैम को ढूंढने पर जब नोलन को सैम नहीं मिलता तो निराश होकर नोलन घर लौट आता है। तभी उसे सैम दिखाई देता है, एक तरफ मुंह करके गुमसुम बैठा हुआ था। सैम नोलन को मारने की कोशिश करता है और देखते ही देखते घर को आग भी लगा देता है। सैम ने नोलन को अंदर ही लॉक कर दिया था। तभी नोलन बेसमेंट में चला जाता है। पूरा घर आग की लपेट में आकर जल जाता है। थोड़ी देर में रेस्क्यू वाले भी वहां पहुंच जाते हैं और बेसमेंट में होने की वजह से नोलन की जान बच जाती है। नोलन जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि दुनिया बिल्कुल वैसी की वैसी थी। उनकी मॉम ने उन्हें कैद में रखा हुआ था। उसके बाद हम जंगल के अंदर नॉर्मा का पुराना कैमरा देखते हैं जहाँ सैम की एक पिक्चर भी थी। उस पिक्चर में सैम के कंधे पर एविल का हाथ था, जिससे हमें पता चलता है कि एविल सच में एग्जिस्ट करता था, लेकिन सिर्फ उनकी फैमिली पर ही था। इसलिए उनकी मॉम ने उन्हें दुनिया से दूर रखा ताकि एविल बाहरी दुनिया में जाकर पूरी दुनिया को अपना शिकार न बना सके, क्योंकि एविल इनके साथ जंगल से बाहर जाता तो वो औरों को भी नुकसान पहुंचाता। एक एक करके सारी दुनिया एविल का शिकार हो जाती और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। ऐसे और वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें।